आज विदर्भ के दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमरावती के 5 जिलों का करेंगे दौरा। इस दौरान 15 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। नागपुर से गुंजी के लिए रवाना हुए राहुल रास्ते में गाड़ी से उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। जमकर हुआ स्वागत। सबसे पहले गुंजी में मृतक किसानों के परिवार से करेंगे मुलाकात। फिर शाहपुर होंगे रवाना। शाहपुर से राहुल गांधी जाएंगे रामगांव। फिर रजाना में भी किसानों के परिवार से मिलेंगे राहुल। गुंजी में सुसाइड करने वाले किसानों के परिजनों ने कहा, राहुल गांधी के आने से काफी अपेक्षाएं हैं। आणि पुढे चालवासाठी काही त्याच्याकडून आम्हाला काही आर्थिक मदत मिळावी याच्यासाठी म्हणून। नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा 5300 के पार पहुंचा। बुधवार को निकाले गए करीब 900 शव। जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एवरेस्ट के बेस कैंप में तबाही की तस्वीर आई सामने। यहां 17 लोगों की हुई थी मौत, कई फंसे रहे। कनाडा के एक वीडियोग्राफर ने कैद की हैं तस्वीरें। वो खुद भी एनजीओ की ओर से एक अभियान में थे शामिल। नेपाल में गोरखा के अपर अर्पिक गांव में भूकंप के बाद 5वें दिन पहुंची मदद। सेना ने बांटी राहत सामग्री। बड़ी संख्या में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आज तक की टीम भी सेना के साथ अर्पिक गांव पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने 6 मंजिला इमारत के मलबे से 10 शवों को निकाला। रेस्क्यू टीम ने तेज किया ऑपरेशन। कल एक बॉडी निकली थी और परसों 5 मिली थी। अभी कुछ जो लोगों से पता चला कि और भी अभी कितने लोग हो सकते हैं? एक तो हमें वहाँ पर दिख रही है। यहाँ अभी करीब 30 से 40 लोगों के फंसे होने की संभावना जो लोकल द्वारा बताई गई है। नेपाल से आगरा लौटे भूकंप का मंजर देखने वाले 90 लोग। प्रशासन ने उनके खाने पीने और परिवहन का किया इंतजाम। कल 43 जूता कारीगर भी आगरा लौटे। प्रशासन को चिट्ठी लिखकर दूसरे भारतीयों को बचाने की गुहार लगाई। अगले 3 से 4 दिन में नेपाल में हो सकती है बारिश। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पड़ सकता है असर। मौसम विभाग ने जताई चिंता। In usual way, we're working normally, and we are delivering the information on our own way. बिहार के बेतिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नेपाल पीड़ितों के लिए चल रहे राहत कार्यों का लिया जायजा। कानपुर में लोगों ने किया रक्तदान। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने किया योगदान। वाराणसी में गोरखा समाज समिति ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसदों को आरएसएस के सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल की नसीहत। अपने इलाके की समस्याओं को समय पर पूरा करने पर दे ध्यान। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में सह कार्यवाह ने लगाई क्लास। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू समेत 50 सांसद हुए शामिल। तो सीमा पे लोग रहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? उनकी कुछ विशेष प्रॉब्लम होती है। उनके लिए बीएडीपी अभी एक ऑलरेडी प्लान है। ये बीएडीपी क्या ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ सुझाव थे। ये तो एक गवर्नमेंट को एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग को लेकर के बैठक थी। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की बेटी की शादी का भव्य समारोह। हल्द्वानी में करीब 40,000 मेहमान शामिल। शादी समारोह के लिए NH 87 को बंद किए जाने से बढ़ी मुसीबत। बीजेपी ने साधा निशाना। लंदन स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आवास खरीदने के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार की मोहर। 4 मिलियन पाउंड की आएगी लागत। मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी परियोजना को दी मंजूरी। कैबिनेट में 14% से ज्यादा नमी वाले अनाजों को भी खरीदने का फैसला। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लोकसभा में पेश करेंगे 2015 का फाइनेंस बिल। सरकार के टैक्स प्रस्ताव का होगा ब्यौरा। आज दिल्ली में डीटीसी बसों के ड्राइवर, ऑटो और टैक्सी वाले हड़ताल पर। केंद्र सरकार के नए रोड सेफ्टी बिल का विरोध।
करीब 6 घंटे जब्त रहने के बाद दोबारा खुला ऊना रेलवे स्टेशन, परेशानी की दलील। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का बदला फैसला। कल ऊना कोर्ट ने स्टेशन को कराया था सील। जमीन मालिकों को रेलवे के अधिग्रहण का पैसा नहीं मिलने पर की थी कार्रवाई। रेलवे का जमीन मालिकों का पैसा हाईकोर्ट में जमा कराने का दावा, अब हाईकोर्ट में ही होगी अगली सुनवाई। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का बेतुका बयान, खुदकुशी करने वाले किसानों को बताया कायर, बाद में दी सफाई, विपक्ष ने साधा निशाना। नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बयान है और बिल्कुल अन्यायपूर्ण बयान है। किसान या कोई भी व्यक्ति खुशी से आत्महत्या नहीं करता। अपने कृषि मंत्री का हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने किया बचाव, बोले उनके कहने का मतलब गलत नहीं। जो हमारे कृषि मंत्री हैं, अगर उन्होंने जो संदर्भ है उनको पीड़ा हुई है, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनकी बात भी वही है कि आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। शब्दों का केवल अंतर हो सकता है। काला हिरण मामले में जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान, जज ने जाति पूछी तो बोले वो एक भारतीय हैं। कोर्ट में उन्होंने गवाहों के बयान को बताया झूठा। मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का सीनियर डॉक्टर गिरफ्तार, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारी ने लगाया था छेड़खानी का आरोप। पंजाब के बोगा में एक बच्ची, उसकी मां और उसके भाई को चलती बस से फेंका। छेड़खानी का विरोध करने पर बस से दिया धक्का, 14 साल की बच्ची की मौत। बस के ड्राइवर और उसके साथियों पर संगीन आरोप, जांच शुरू। मुजफ्फरनगर में एक लेखपाल पर तमंचे से हमला, मुआवजे का कागज नहीं बनाने से नाराज किसान ने किया हमला। पुलिस को खबर देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। नाराज लेखपालों ने कुल 3 आरोपियों पर दर्ज कराया मुकदमा। धौलपुर में शाही समारोह में अश्लील गाने को लेकर बवाल, विरोध करने पर समारोह में शामिल लोगों ने की मारपीट, 3 जख्मी। पुलिस ने पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के कौशाम्बी में शादी के कार्यक्रम में डांस के दौरान फायरिंग, दुल्हन की बहन की मौत, दुल्हन के चचेरे भाई पर फायरिंग का आरोप, हत्या